हेलो बच्चों। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल का फर्स्ट एक्सरसाइज किए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले अब कुछ यहाँ पे देखना है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। एंगल से कुछ रिलेटेड रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंगल के साथ रिलेशन क्या होता है हम वो सब आज देखेंगे। टॉपिक का नाम है क्या, एंगल रिलेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन क्या होता है। जैसे फर्स्ट है क्या, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं वो समझते हैं। जैसे एडजेसेंट का मतलब सबसे पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। एंगल तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ए नाम का कोई पर्सन है, इसके बगल में भी एक पर्सन खड़ा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एडजेसेंट है, ठीक है। अब ठीक, तो ए जो है, ए का एडजेसेंट कौन हो गया, बी, बी का एडजेसेंट कौन है, सी, बी का एडजेसेंट ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन सी का एडजेसेंट ए नहीं है, ठीक है। सी का एडजेसेंट ए नहीं है। इसी तरह से एंगल में भी होता है। सपोज जैसे ये हम एंगल ड्रा किए यहाँ पे, और हम यहाँ पे ऐसे किए, ठीक है, पी, तो ये दोनों एंगल, ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या एक दूसरे का एडजेसेंट है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से एक और ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये 3, तो अब यहाँ पे 2 एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, एंगल 2 और एंगल 1 एक दूसरे का एडजेसेंट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, बगल वाला एंगल, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे अभी देखते हैं, तो ये दोनों में क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। अब हम लोग देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल रहता है तो दोनों में क्या कॉमन होता है, ठीक है। तो क्या कॉमन है, यहाँ पे जब एंगल AO1 को लिख रहे हैं तो एंगल BOP आ रहा है, और एंगल A को लिख 1 को लिख रहे हैं तो एंगल AOP आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है, OP कॉमन है, तो ये एक कॉमन आर्म कॉमन हो गया, मतलब कॉमन आर्म, ठीक है। अब देखिए O भी कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और एक आर्म जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे ये और ये एक दूसरे के, ये जो कॉमन आर्म है इसके अपोजिट होता है, ठीक है। OP के अपोजिट में OB और OP के अपोजिट में OA। तो कॉमन आर्म के अपोजिट में एक एक आर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिलेशन मिल रहा है। सबसे पहला क्या, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, ठीक है। कॉमन आर्म के अपोजिट एक आर्म होगा, मतलब कॉमन आर्म के अपोजिट एक एक आर्म होगा, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं, बस याद रखना। वैसा कोई नोट्स तो इसका कुछ खास बनाना नहीं है, मतलब बस याद रखना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख ले फ्यूचर में, मतलब कभी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो इससे हो गया। अब कह रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है वो देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड। जैसे अभी हम एडजेसेंट का देख रहे थे, एडजेसेंट एंगल कैसा था, ऐसा था, AOBE, ठीक है। तो ये दोनों क्या एंगल था, एक दूसरे का एडजेसेंट था, ठीक है। ये एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट था। ये दोनों क्या है, नन कॉमन, और ये क्या है, नन कॉमन आर्म, ठीक है। तो कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी ए पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इफ देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड पर होने के लिए क्या करना होगा, अभी जैसे ये अपोजिट साइड पे नहीं है, OA के अपोजिट होना चाहिए। नन कॉमन आर्म्स कौन कौन है, AB, OA और OB। तो इन दोनों को अपोजिट होने के लिए क्या करना होगा, या तो OA को हम इधर लेके आ जाए या OB को इधर लेके आ जाए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम OB को इधर लेके आ जाए
या OA को क्या कर दे, इधर लेकर के आ जाए। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। तो हम इसको करते हैं, OA को ही इधर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ये हो गया। तो अब अगर OA को इधर ले आए तो यहां से हट जाएगा, तो मतलब ये हुआ। तो अब जो एंगल 1 और एंगल 2 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और आगे चल के आपको यह भी पढ़ना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब रहता है ना, तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 1 और 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, ये थोड़ा सा भी हम हिंट देते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये एक आर्म है, इसके अपोजिट में, तो मतलब अब जैसे इसका एंड पॉइंट ये था, इसका एंड पॉइंट ये था और इसका एंड पॉइंट ये है। ठीक है, और एक दूसरे का अपोजिट, तो सपोज एक ऐसे है और इसका अपोजिट ऐसे, तो ये इधर। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो एक जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ये कितना, 180 डिग्री। ये भी कितना, 180 डिग्री। मतलब ये ऐसे है तो 1 2 एंगल 1 + 2 180 डिग्री होता है। ये आगे थ्योरम में पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ से जो है वो हम लोग को थ्योरम पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग के लिए थ्योरम आ गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला थ्योरम है वो है, कह रहा इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, कह रहा एक लाइन पे, ठीक है, अगर एक रे स्टैंड कर रहा है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक रे स्टैंड कर रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये प्रूफ करके दिखा। ठीक है, ये तो पहले से पता था हमको कि जैसे यहाँ पे 180 डिग्री बनता, हम एक रफ कंसेप्ट दिए थे यहाँ पे। लेकिन अब इसको प्रूफ करना, तो सबसे पहले ना थ्योरम को प्रूफ करने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, उसका कुछ रूल होता है, हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे जब भी हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमको 4 चीज जो लिखना है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या, गिवन, कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। उसके बाद लिखना है टू प्रूव, कि हमको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे एक लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है वो हम समझा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमको यहाँ पे सपोज परपेंडिकुलर देने का जरूरत पड़ गया अलग से, या इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का जरूरत पड़ गया, तो जो दिया हुआ है उसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो जिसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कि हम यहाँ पे क्या चेंजेस लाए हैं अपने मन से सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोई भी थ्योरम प्रूफ करें तो ये 4 चीज जरूरी है। मे बी कंस्ट्रक्शन नहीं हो, जैसे सपोज कुछ हम प्रूफ कर रहे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत हमको नहीं पड़ा, तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। लेकिन ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये गिवन में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कह रहा इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। हम बोलेंगे कि ए बी एक लाइन है, ठीक है, एंड रे ओ पी इज स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी। ए बी लाइन पे क्या है, ओपी एक रे है जो स्टैंड कर रहा है। अब प्रूफ क्या करना है, जैसे इसका नाम 1 और 2 दे देते हैं, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कैसे जरूरत पड़ेगा वो हम बताते हैं। यहाँ पे इसको फिगर हम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे बना दिए हैं, ये ओपी है, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे हमको अपने मन से एक परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, हमको अपने मन से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है।
इसका नाम रख देते हैं OM। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मन से क्या किए, OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रा या टेक OM परपेंडिकुलर AB। अब इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे ये अभी क्या था, एंगल 1 था, और ये क्या था, एंगल 2। तो जैसे देखते हैं, अब प्रूफ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इसलिए क्या होगा, एंगल AOM प्लस एंगल BOM, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 तो 180 डिग्री। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये एक नया एंगल बन रहा है, तो हम इसको क्या नाम दे दें, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल AOM प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना तो हम अभी लिख सकते हैं, इतना बोल सकते हैं। अब जैसे ये 2 और 3 में हमको रिलेशन दिखाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल AOM को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 माइनस एंगल 3 बोल सकते हैं देख करके। तो इसको हम बोल देंगे एंगल 2 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री प्रूफ। तो हमको बस यही समझना होता है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि जब भी थ्योरम आए कभी भी, तो ये 3 चीज लिखना तो कभी भूले नहीं, क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, और कैसे प्रूफ होगा। मे भी कंस्ट्रक्शन का अगर जरूरत पड़ता तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ता तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही थ्योरम को हम बोलते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। इसी को क्या बोलेंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, 1 और 2 एक दूसरे का लीनियर पेयर है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और 2 क्या है, एक दूसरे का लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा।